आपके खान सर यहाँ पर खुद बोल के गए हैं कि उनको करोड़ों रुपया यूट्यूब से आता है। तो जब कोई बनाते हैं अपना तो उसका सब्सक्राइबर उनको मिल जाता है। वो खुद बोले कि हमको पता नहीं है, हमको करोड़ों रुपया यूट्यूब से आता है। उन लोगों कितना स्टूडेंट से तो हम 250-500 बच्चा लोग इतना नेगेटिव फीडबैक मत दीजिए। 35,000 है या 3,84,000 ले रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? इसके लिए करोड़ों रुपया यूट्यूब से आता है। यूट्यूब को मिलता है सब्सक्राइबर उनका 20 लाख चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं इसका कितना अर्निंग है, चेक कर सकते हैं। अब यूट्यूब का अर्निंग चेक कीजिए, उस पे खान साहब का नाम उनका 500 करोड़ रुपया महीना है। करोड़ रुपया महीना जो पढ़ाने का जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है ना। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। अभी जो आपने वीडियो देखा वो पटना आरआरबी ऑफिस महेंद्रू घाट का है, जहां पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो अपने दल बल के साथ आरआरबी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई। उनके इस बातचीत में पप्पू यादव यह जानना चाह रहे थे कि आखिर बच्चों में कंफ्यूजन किस बात को लेकर है। तो ऐसे में जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी थे वो खान सर की प्रॉपर्टी तक पहुंच गए कि आखिरकार खान सर यूट्यूब से कितना करोड़ एक महीने में कमा लेते हैं। और शायद वो ये कहना चाहते थे कि कोचिंग संस्थान है उन्होंने विद्यार्थियों को उकसाया है और इसी वजह से ये पूरी घटना घट रही है। सबसे पहले उस बातचीत की, उस मुलाकात की जो फुटेज है वो थोड़ा और भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले आप उसे देखिए। कंफ्यूजन कहाँ पैदा हुआ है स्टूडेंट? कंफ्यूजन सर वही है 11 कोचिंग वाले देख रहे हैं कि 3,84,000 का निकला है। 7 लाख का इसमें मार्जिन है। आ जाएगा मेरा 3 लाख कैंडिडेट और 3 लाख कैंडिडेट को हम CBT का कोचिंग देंगे, सबसे 500 रुपए लेंगे। 3 लाख इंटू 500 हो जाएगा 15 करोड़। सर कोचिंग वाले को CBT 2 के लिए मॉड्यूल बना के रखा है। CBT 2 के लिए सर उन लोग अपना प्रिपेयर करके रखा है कि जो बच्चा CBT 1 में पास करेगा उसको कोचिंग देंगे। तो वो चाहता है ज्यादा लड़का पास करे, ज्यादा पास करे। तो CBT 2 का वैकेंसी भी कैसे लीजिएगा सर? CBT 2 का जो एडवर्टाइज जो वैकेंसी किया हुआ है वही वैकेंसी है। 35,000 जो है वही वैकेंसी। अब ये तो जो था उसका मतलब है। अब तो कमेटी जो डिसाइड करेगी। 3.5 लाख ही था हुआ था ना। 3 लाख चल और अब 7 लाख। ये कोचिंग वाले क्या सोचते हैं कि 7 लाख ले टोटल 7 लाख तो 3 लाख और हमको कैंडिडेट मिल जाएगा। आपके खान सर यहाँ पर खुद बोल के गए हैं कि उनको करोड़ों रुपया यूट्यूब से आता है। तो जब कोई बनाते हैं अपना तो उसका सब्सक्राइबर उनको मिल जाता है। वो खुद बोले कि हमको पता नहीं है, हमको करोड़ों रुपया यूट्यूब से आता है। उन लोगों कितना स्टूडेंट से तो हम 250-500 बच्चा लोग इतना नेगेटिव फीडबैक मत दीजिए। 35,000 है या 3,84,000 ले रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? इसके लिए करोड़ों रुपया यूट्यूब से आता है। यूट्यूब को मिलता है सब्सक्राइबर उनका 20 लाख चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं इसका कितना अर्निंग है, चेक कर सकते हैं। अब यूट्यूब का अर्निंग चेक कीजिए, उस पे खान साहब का नाम उनका 500 करोड़ रुपया महीना है। करोड़ रुपया महीना जो पढ़ाने का जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है ना। तो इन बातों से आप समझ गए होंगे कि आरआरबी के ऑफिस ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को क्या समझाने की कोशिश की कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं दरअसल वो कोचिंग संस्थानों के उकसावे में आकर ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कभी भी कोई भी बात देखने को तो अब नहीं मिली जहां पर कोचिंग के संस्थान अभ्यर्थियों को फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए उकसाते कभी नजर आए। हालांकि यह जरूर है कि डिजिटल प्रोटेस्ट की उन्होंने बात कही थी। हालांकि जो बात कोचिंग संस्थान के शिक्षक कह रहे हो या फिर जो अभ्यर्थी कह रहे हो, दोनों को अगर आप मिलाएं तो आप उस पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि अभ्यर्थियों का सिर्फ इतना कहना है कि आपने जो रिजल्ट जारी किया NTPC CBT 1 का, जिसमें आपने एक रोल नंबर को 5 जगह डालकर उसे 5 बार गिन दिया और 20 गुना रिजल्ट दे दिया, जबकि आपको यूनिक रोल नंबर डालने थे। हर जगह हर अभ्यर्थी का अलग होना चाहिए। एक बार में 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए था ताकि 7 लाख अभ्यर्थी CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ग्रुप डी का भी मामला अब सामने आ गया है जिसमें CBT 2 की बात सामने आई है, वहीं जो DV है उसके लिए 1:1 की बात सामने आई है। ऐसे में अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ा है।
जब से ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में बदलाव हुआ है। लेकिन आरआरबी के जो अधिकारी हैं लगातार वो केवल और केवल यही हमेशा कहते नजर आ रहे हैं कि ये कोचिंग संस्थान अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए बच्चों को उकसा रहे हैं। क्या बच्चे 10वीं और 10वीं के नीचे पढ़ रहे हैं? ये जो भी परीक्षा में एनटीपीसी में शामिल अभ्यर्थी हैं वो +2 के ऊपर के हैं। क्या बच्चे पहली, दूसरी या फिर 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं जिन्हें इतनी आसानी से उकसाया जा सकता है? ये समझने वाली बात है कि किस प्रकार से एक नेता को भी कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। एक टीचर के प्रॉपर्टी का झांसा दिखाया जाता है कि एक टीचर इतना करोड़ रुपया महीना में कमा लेता है। अब यूट्यूब से कमाता है, अपने दम पर कमाता है, अपने काम करके कमाता है, तो इसमें शायद रेलवे अधिकारियों को किसी प्रकार की कोई चिंता तो नहीं करनी चाहिए और उन्हें तो बिल्कुल भी ये चीज़ ध्यान ना देकर जो स्टूडेंट की बात है, जो उनके मांग है, उसे ज़्यादा अधिक तरीके से समझना चाहिए। हालांकि इसको लेकर रेलवे मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव वो जरूर सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने जो कमेटी की बात सामने आई थी उस पर भी अपना बयान दिया है। मार्च में अब कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी तो आगे की परीक्षाएं हो पाएंगी। फिलहाल ये परीक्षा अब देरी की शिकार एक बार फिर हो गई है। अभ्यर्थियों की मांग उस रिपोर्ट में पूरी होती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।